लिए वो अलग अलग मुद्दे गिनाने शुरू कर देते हैं। तो माधवी जी, इस पर मैं आपसे आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। सुरभि जी, ऐसा है कि मणिपुर की बात होती है। देखिए, कहीं पे भी, किसी भी राज्य में, कहीं पे भी, देश के किसी भी कोने में हम्म। महिला के साथ कोई भी चीज ऐसी होती है जो उचित नहीं है, महिलाओं का बलात्कार, महिलाओं का असम्मान, ये बहुत ही घृणित कृत्य है। हम्म। और कहीं भी होता है, ये कहीं भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि उसको जस्टिफाई किया जाए। अब बंगाल की इलेक्शन की बात करें तो 2021 में 60 लोग मारे गए थे। हम इलेक्शन पे चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ऑल ओवर जितना भी मैं कोट कर सकती हूँ बताती हूँ आपको। पंचायत चुनाव में यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 109 से ज्यादा लोग मारे गए थे। हम्म। 2019 के इलेक्शन में 35 लोग मारे गए थे, ये डेटा आपको मिल जाएगा। 2021 के इलेक्शन में ही 30 महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुआ था। अब बात ऐसी है कि पश्चिम बंगाल में अगर ये राजनीतिक हिंसा और महिलाओं के साथ इस तरीके की घटनाएं घट रही हैं, अभी आप लोगों ने जो भी रिपोर्ट चलाई, उस रिपोर्ट में भी महिलाएं आकर बोल रही हैं कि हमें धमकी दी जा रही है कि आपका बलात्कार कर दिया जाएगा। हम्म। मतलब शर्म की बात है, बहुत ज्यादा शर्म की बात है। देखिए, मणिपुर एक ऐसा राज्य है जहाँ महिलाएं बहुत ज्यादा सशक्त है। आपको पता होना चाहिए कि वहां पे जो ट्राइब्स हैं, वहां पे शादी के बाद महिलाएं घर नहीं जाती हैं पुरुषों के, पुरुष उनके घर पर आते हैं। हम्म। महिलाओं का एशिया का सबसे बड़ा मार्केट जो है, वो मदर मार्केट जो है, वो वहीं पर है। वहां की महिलाएं जो है एक तरीके से प्रधान होती हैं अपने घरों की, अपने समाज की, हर जगह की। हम्म। इस तरीके की स्थिति बनी जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण थी, नहीं होनी चाहिए थी निश्चित रूप से। ये बहुत ही किसी भी देश और किसी भी समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो स्थिति हमने देखी थी, और उसका हमने पुरजोर विरोध भी किया। हम कभी नहीं चाहेंगे कि ऐसा कभी कृत कहीं पे भी हो। लेकिन बात यह है कि बंगाल की स्थिति जब आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि आप चुनाव में, आपको अधिकार है कि आप वोट देंगे, चुनाव में आपको अधिकार है कि आप अपनी पार्टी चूज कर सकते हैं। हम्म। उसके बाद अगर धमकी दी जा रही है, उसके बाद आपको वोट देने नहीं दिया जा रहा है, अगर आप वोट दे देते हैं और कहीं कोई ऐसी जगह है जहां पे उनको लीड मिल जाती है या नहीं लीड मिलती है, तो वो चुनकर वहां पर जो है खाना पानी बंद कर दे, लोगों का बहिष्कार कर दे, वहां पानी बिजली बंद कर दे, और उसके बाद वहां के लोगों को पकड़ के हाउस अरेस्ट कर दे, उनको मारे, उनकी दुकानों में आगजनी करे, उनके घर में आगजनी करे, महिलाओं के साथ जो है प्रताड़ना करे। ये कहाँ का न्याय है? ऐसा कहाँ का न्याय है कि पंचायत इलेक्शन जीतने के बाद में वहां पे जो प्रत्याशी है वो एक एक साल तक अपना घर छोड़कर रह रहा है? हम्म। तो ये पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं घटित हो रही है, ये भी कहीं से जस्टिफाई नहीं है। आप कहां से इसको बोलेंगे कि भाई यहाँ केंद्र बल इतना नियुक्त हो गया, चुनाव आयोग इनकी नीति पे चल रहा है? चुनाव आयोग अपना काम कर रहा है, बंगाल की नीति ही पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है, पूरी तरीके से धराशायी है वहां की सारी जो न्यायिक व्यवस्था है। हम्म। ऐसी स्थिति में होता है, जैसे कहते हैं कि जो बच्चा वीक होता है तो उसको थोड़ा ज्यादा समय दिया जाता है, उसी तरीके के पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की राजनीतिक हिंसा होती है, तो वहां पे प्रिकॉशंस ज्यादा लेने पड़ेंगे, हम्म। वहां पे ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी, वहां पे केंद्र बल की जरूरत ज्यादा पड़ेगी, क्योंकि वहां पे लोगों के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि वो अपने न्याय, जो उनके जो संविधान अधिकार है, उसको पूरी तरीके से उसका निर्वाह कर सके और वो भी निर्भीक होकर कर सके। हम्म। यही हमारी एक कोशिश थी, और इसी कोशिश के मद्देनजर जो भी नियुक्तियां की गई, जो भी वहां पे फेरबदल किए गए, जो वहां पे एक डर के मारे भी कह सकते हैं, और कुछ जो रूलिंग पार्टी है उनके एक वर्चस्व की वजह से जो वहां पे स्थितियां बनती है, उन हम्म। सारी चीजों को देखते हुए जो इतिहास में बंगाल की जो स्थिति रही है, हम्म। उसी को देख के स्ट्रेटेजी बनाई गई। अब इस पे विरोध करने का मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। आज जब हम इलेक्शंस हुए फर्स्ट फेज और सेकंड फेज के, तो हम लोगों ने, सभी लोगों ने चैनल पे बैठ के, आप सभी जो पत्रकार हैं उन लोगों ने भी कहा कि बहुत खुशी की बात है कि पहली बार पश्चिम बंगाल में बिना खून बहे कोई वोट संपन्न हुआ है, जबकि छुटपुट घटनाएं भी हो गई थी। तो आज क्या एक आजाद देश में, एक स्वतंत्र देश में हम इस बात की सराहना कर रहे हैं कि एक राज्य जहां पे इलेक्शन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हुई और वहां पे एक भी आदमी का खून नहीं बहा, एक भी आदमी की मौत नहीं हुई, तो इसी पे हम जश्न मना रहे हैं। तो हम्म। क्या ये इस स्थिति का पैमाना ये है कि वहां पे जो है वो खून होना चाहिए, और खून हो रहा था तो इतने सालों से क्यों हो रहा था? हम्म। क्या ये पश्चिम बंगाल की जनता डिजर्व करती है? देखिए, पश्चिम बंगाल में बोरोलिन, टाटा टाटा मोटर्स, ब्रिटानिया, हम्म। ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे स्थापित थी, जिनके यहाँ पे जो है वो जो ऑफिसेस थे, जो यहाँ पे इनके हेड ऑफिसेस थे, आज वो सारी कंपनियां बंद हो चुकी है। 6,500 से ज्यादा उद्योग धंधे बंद हुए हैं, लोग जी। पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं काम करने के लिए। तो इन सारे मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी आवाज उठाई, और देखिए, दूसरी और कोई पार्टी है नहीं। और हर राज्य, हर देश में ये जरूरी है कि एक सशक्त जो है वो विपक्ष हो, ताकि जनता के साथ होने वाले किसी भी अन्याय की आवाज बन के विपक्ष अपनी बात को कह सके और जनता की आवाज और चेहरा बन सके। यही काम भारतीय जनता पार्टी ने ठीक किया। है तो माधवी इसके जी। लिए क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार दिया जाएगा? हाँ, इसके लिए क्या क्योंकि अब भारतीय